हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज तारीख है 31 मार्च 2025। आज हम लोग जाने वाले हैं द मोस्ट हॉन्टेड सिटी ऑफ यूरोप। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ यॉर्क की, जो इंग्लैंड का ही एक सिटी है। आज मेरे साथ मेरा भाई भी ट्रैवल कर रहा है। आज लिवरपूल लाइम स्ट्रीट स्टेशन से हमारी दोपहर 2 बजे की ट्रेन है फॉर यॉर्क, और कल शाम को हम लोग की वापसी है टूवर्ड्स लिवरपूल। तो आज का आधा दिन और कल का जो आधा दिन हमें मिलने वाला है, उसमें हम लोग यॉर्क घूमने वाले हैं। तो आज हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं ट्रांसपेनाइन एक्सप्रेस के साथ। ट्रेन ऑन टाइम है और ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। तो अब हम लोग अपनी सीट्स लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जर्नी। तो 2 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुंच गए हैं यॉर्क। और अब यहाँ से हम लोग अपने हॉस्टल की तरफ जाएंगे, जो कि रेलवे स्टेशन से केवल 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग वॉक करके हॉस्टल तक जाएंगे। इस समय शाम के 5 बज चुके हैं और टेम्परेचर हो रहा है करीब 9 डिग्री सेल्सियस। मेरे लिए तो ये भी थोड़ा ठंडा ही है। जल्दी से हॉस्टल पहुंचकर चेक इन कंप्लीट करते हैं, अपना सामान वगैरह रखते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं द मोस्ट हॉन्टेड सिटी ऑफ यूरोप को एक्सप्लोर करने। तो दोस्तों, हम लोग अपने हॉस्टल के बाहर पहुंच गए हैं और इस हॉस्टल का नाम है एस्टर यॉर्क, जो कि यॉर्क का एक बहुत ही पॉपुलर हॉस्टल है। इस हॉस्टल की बिल्डिंग ग्रेड 2 लिस्टेड विक्टोरियन बिल्डिंग है, यानी कि ये जो बिल्डिंग है ये विक्टोरियन एरा की बिल्डिंग है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ट्राई करती है कि ऐसी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व किया जाए। तो हॉस्टल का चेक इन हो गया है कंप्लीट और अब हम लोग वापस बाहर आ गए हैं। हॉस्टल का स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली था और मुझे पर्सनली ये हॉस्टल काफ़ी ब्यूटीफुल और वेल मेंटेन्ड लगा। मैंने हॉस्टल के अंदर कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हॉस्टल में और भी लोग होते हैं और हर कोई वीडियोस वगैरह से कंफर्टेबल नहीं होता है। तो अब मैं बताता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग इस वक्त जा रहे हैं ऊज़ ब्रिज की तरफ, जो कि यहाँ की ऊज़ रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। ऊज़ ब्रिज सेंट्रल यॉर्क की एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये रीज़न तो है ही वहाँ जाने का, बट जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम वहाँ जा रहे हैं वो ये है कि हर रात 8 बजे ऊज़ ब्रिज के नीचे किंग्स आर्म्स पब के सामने से निकलती है द ओरिजिनल घोस्ट वॉक ऑफ यॉर्क। बेसिकली ये एक वॉकिंग टूर होता है जिसमें यॉर्क की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगहों पर लेके जाते हैं और वहाँ की हॉन्टेड स्टोरीज़ के बारे में बताते हैं। तो बातों बातों में हम लोग ऊज़ ब्रिज पहुँच भी गए हैं और आप लोग को यहाँ लेफ़्ट साइड में जो नीचे की तरफ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, वहीं पर है किंग्स आर्म्स पब, जहाँ पर हम थोड़ी देर में जाएंगे जब वॉक स्टार्ट होने का टाइम हो जाएगा। इस समय बज रहे हैं शाम के 6:30, तो हमारे पास थोड़ा टाइम तो है अभी आसपास घूमने का। तो हम थोड़ा 1 डेढ़ घंटा आसपास घूमते हैं और फिर 8 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे ठीक किंग्स आर्म्स पब के बाहर। एक बात तो है दोस्तों कि इस शहर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ दिख रहा है। वैसे तो आज मंडे है, बट सड़क पर आप लोग को बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे होंगे। तो अब हम लोग आ गए हैं फाइनली किंग्स आर्म्स पब के बाहर। 8 बजने में अभी कुछ 15-20 मिनट बचे हैं, तो वेट करते हैं और फिर मज़े लेते हैं घोस्ट वॉक के। तो घोस्ट वॉक हो गई है स्टार्ट।
तो जल्दी से बात करते हैं द ओरिजिनल घोस्ट वॉक ऑफ यॉर्क के बारे में। तो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ये यॉर्क की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा रिनाउंड घोस्ट वॉक है। इस वॉक को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को कोई एडवांस बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 8 बजे किंग्स आर्म्स पब के बाहर आ जाना, 10 पाउंड आपने गाइड को जमा कर देना और आप वॉक को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो आप अपने सामने देख रहे हो, ये है यॉर्क मिंस्टर, और यहाँ हम कल भी आने वाले हैं इसको अंदर से देखने के लिए। फ़िलहाल ये आज के वॉकिंग टूर में भी इंक्लूडेड है। तो अब चलते हैं और वॉकिंग टूर को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, वॉकिंग टूर हो गया है फिनिश, और करीब 1 डेढ़ घंटे के आसपास लगा होगा पूरे टूर में। तो बेसिकली इस टूर में यॉर्क मिंस्टर की जो बिल्डिंग है उसके आसपास ही 7-8 जगह पे लेके जाते हैं और वहाँ की हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बताते हैं। अब हॉरर स्टोरीज सच हैं या नहीं, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसको उन चीज़ों पे बिलीफ है या नहीं है। बट वैसे ये शहर खुद में ही रात के समय इस तरीके की यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं कि ये हॉन्टेड दिखने लगता है। और अभी टूर फिनिश होने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं, तो हॉन्टेड वाइब्स आ रही हैं हम लोग को इस शहर में। अभी हम लोग को डिनर करना है और डिनर करने के बाद वापस हॉस्टल की तरफ जाना है। तो दोस्तों, अगला दिन हो चुका है शुरू और इस समय बज रहे हैं दिन के 12। आज हम लोग थोड़ा लेट चल रहे हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा देर तक सो गए और फिर तैयार वगैरह होके निकलने में भी थोड़ा टाइम लग गया। इस समय हम लोग वापस ठीक खड़े हैं यॉर्क मिंस्टर के सामने। इससे पहले हम लोग गए थे शैम्बल्स स्ट्रीट, जहाँ पर हम लोग ने किया फटाफट ब्रेकफास्ट, और अब हम लोग जाने वाले हैं यॉर्क मिंस्टर के अंदर घूमने। तो बात करते हैं अब यॉर्क मिंस्टर की। तो जिस तरह लंदन का सबसे बड़ा चर्च वेस्टमिंस्टर एबी है, वैसे यॉर्क का सबसे बड़ा चर्च यॉर्क मिंस्टर है। आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है और लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके आज निकले हुए हैं बाहर चर्च विज़िट करने या फिर आसपास की और जो जगह हैं उनको विज़िट करने। और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है आज, और पर्सनली मैं ऐसी जगह प्रेफर करता हूँ जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा ना हो। 1 डेढ़ महीने बाद जब पीक सीज़न हिट होगा तो आई थिंक इन सब जगहों पर भी काफ़ी भीड़ होने लग जाएगी। इसीलिए मुझे यहाँ आकर पर्सनली लग रहा है कि अगर आप मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट हाफ में भी अपना यूके ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हो तो वो काफ़ी अच्छी चॉइस होगी, क्योंकि इस समय उतनी भीड़ नहीं होती है और मौसम भी रिलेटिवली काफ़ी अच्छा हो जाता है, उतनी ठंड नहीं होती है। एक चीज़ मैंने थ्रू आउट अपनी ट्रिप में नोटिस किया है कि ये लोग अपनी बिल्डिंग्स को ना फ्रीक्वेंटली रेनोवेट वगैरह करते रहते हैं, तो इस वजह से इनकी बिल्डिंग्स वेल मेंटेन्ड रहती हैं। अब देखते हैं कि एंट्री कहाँ से लेनी है। आई थिंक थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा और किसी और गेट से एंट्री होगी। तो आई थिंक यहाँ से होनी चाहिए हम लोग की एंट्री, और हम लोग ने पहले से कोई टिकट परचेज करके नहीं रखा है, तो टिकट भी हमें यहीं से परचेज करनी है, तो उसका भी देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है।
तो टिकट का भी हम लोग ने पता कर लिया है, तो ये जो आपको सामने से एंट्रेंस दिख रही है, वहीं अंदर जाके ही टिकट का भी काउंटर है, तो वहाँ से हमको टिकट मिल जाएगी। और टिकट्स भी दो तरीके की हैं, एक नॉर्मल चर्च एंट्री के लिए है और दूसरी थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट है, बट उसमें आपको ऊपर टावर तक भी जाने को मिलेगा। तो हम लोग टावर वाली ही टिकट लेने वाले हैं। तो अब चलते हैं यॉर्क मिंस्टर के अंदर और देखते हैं कि वो अंदर से कैसा दिखता है। तो अभी क्या है कि जो चर्च का मेन एरिया है वो हम लोग ने घूम लिया है, बट टावर पे ऊपर जाने का अगला स्लॉट स्टार्ट होने वाला था, तो हम लोग ने सोचा कि पहले ऊपर टावर देख आते हैं, उसके बाद वापस आकर जो रिमेनिंग चर्च के जो पोर्शंस हैं वो हम लोग घूम लेंगे। तो अभी जा रहे हैं टावर के ऊपर। इस टावर का नाम है सेंट्रल टावर और ये यॉर्क का सबसे टॉलेस्ट पॉइंट माना जाता है। इसकी हाइट करीब है 72 मीटर्स की। जस्ट पीछे एक छोटा बच्चा आ रहा है, तो वो काउंट कर रहा है कि कितने स्टेप्स कवर कर लिए हैं, और बीच बीच में जब लिख के आता है कि कितने स्टेप्स बचे हैं, तो वो उससे टैली कर रहा है कि उसकी काउंटिंग सही है कि नहीं है। तो बच्चों की दुनिया एकदम अलग ही होती है। तो ऑलमोस्ट हम लोग टॉप पर पहुंच ही गए हैं। आई थिंक इसके आगे थोड़ा जाके 10-15 मीटर्स की सीढ़ियां और बची होंगी। तब तक आप लोग देखो कि यहाँ से यॉर्क मिंस्टर का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। तो सीढ़ियाँ हो गई हैं ख़त्म और आ गए हैं हम लोग सेंट्रल टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट पर, जहाँ से पूरा यॉर्क सिटी दिखता है। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ यहाँ से आ रहे व्यू का मज़ा लो। टावर के टॉप पे टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला, और अब अगले बैच के लोगों का आने का टाइम भी हो गया है, तो अब हमें जाना है नीचे, और नीचे जाकर हम लोग यॉर्क मिंस्टर के बचे हुए हिस्से को घूमते हैं।
तो यॉर्क मिंस्टर से आ गए हम लोग बाहर, और अब हमें अगली जगह जो जाना है वो है यॉर्क सिटी वॉल्स। तो बेसिकली यॉर्क सिटी वॉल्स बहुत पुराने टाइम की वॉल्स हैं, और पहले के टाइम में ये डिफेंस वगैरह के पर्पस से बनाई जाती थी, और ये वॉल्स आज भी यॉर्क में एग्जिस्ट करती हैं। तो लोग कहते हैं कि वहाँ से शहर का काफ़ी अच्छा व्यू आता है। तो हम लोग अब जाएंगे वॉल्स और देखेंगे कि वहाँ से कैसा व्यू रहने वाला है। पूरी वॉल्स तो हम लोग नहीं घूमने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। आज शाम 6 बजे के आसपास हमारी ट्रेन है, तो देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं, और चलते हैं। तो अब आ गए हैं यॉर्क सिटी वॉल्स पे, और मुझे उम्मीद थी कि ये वॉल्स काफ़ी ऊंची होती होंगी, पर ये उतनी ऊंची हैं नहीं। इसलिए इनसे शहर का बहुत ज़्यादा व्यू तो नहीं आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। हो सकता है पहले के टाइम में वॉल के आसपास इतनी बिल्डिंग्स ना होती हों तो शहर का अच्छा खासा व्यू आ जाता हो, बट फिलहाल के लिए तो बहुत लिमिटेड व्यू ही आ रहा है इन वॉल से। बट फिर भी व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आना है तो आप यहाँ आ सकते हो। तो ऐसा है ना कि ये वॉल्स भी शहर में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, ये वॉल्स कंटिन्यूस नहीं हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेक्शंस हों इस वॉल के जहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता भी हो। बट हमारे पास क्योंकि आज काफ़ी लिमिटेड टाइम है, तो हम जिधर आ गए हैं उतना ही एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ के थोड़े मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद तो वापस हॉस्टल जाना है, सामान वामान पैक करना है, चेकआउट करना है, और जाना है उसके बाद रेलवे स्टेशन। तो वॉल्स को कवर करके हम लोग वापस नीचे आ गए हैं, और जितना आप लोग ने वीडियो में देखा ऑलमोस्ट उतना ही हम लोग ने वहाँ पर देखा, और ज़्यादा कुछ था नहीं वहाँ पर करने के लिए। अब हमारा प्लान ये है कि हमारे पास लगभग 2 घंटे हैं, तो हम लोग आराम से घूमते फिरते टहलते हुए आसपास की चीज़ों को देखते हुए हॉस्टल पहुँच जाएंगे। तो अभी वापस जा रहे थे टहलते हुए, तो हमें यहाँ रास्ते में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखी। हमने गूगल पे चेक किया तो ये है यॉर्क कैसल म्यूज़ियम, जो आपको सामने दिख रहा है। और ऊपर राइट हैंड साइड पे जो आपको टावर दिख रहा है वो है क्लिफर्ड्स टावर, जो कि एक टाइम पे यॉर्क कैसल का पार्ट होता था। आज यॉर्क कैसल का पूरा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, बट क्लिफर्ड टावर जो है वो इसका एक प्रोमिनेंट एग्जिस्टिंग पार्ट आज भी है। तो हमारी यॉर्क की ट्रिप कम्प्लीटली अनप्लान्ड थी। हम लोग ने यहाँ आने से पहले कुछ भी प्लान करके रखा नहीं था एडवांस में कि हमें क्या क्या कवर करना है। यहाँ आने के बाद ही हमने डिसाइड किया कि जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा हम चीज़ें देखते जाएंगे। तो वो तो किस्मत से हमें ये टावर और ये बिल्डिंग भी दिख गई, बट हमने डिसाइड किया कि रहन देते हैं, इसको नहीं घूमते हैं, क्योंकि सब कुछ कवर करने का प्लान हमारा नहीं था। जो लिमिटेड टाइम हमारे पास था उसमें हम जो घूम पाए हमने घूमा, और ये सब कुछ हम छोड़ देते हैं कभी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हमारा ऑलमोस्ट ट्रेन का टाइम होने ही वाला है, तो हम लोग वापस हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जाएंगे यॉर्क रेलवे स्टेशन, जहां से हमारी ट्रेन वापस लिवरपूल की है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। इन केस लगा है देन प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। टेक केयर।